पिंजरे का पंछी, एक सत्य लघु कथा। माँ उठो ना, भूख लगी है। अचानक इन शब्दों को सुनकर सपनों की दुनिया से बाहर आ गई थी प्रज्ञा। बेटी को खाना परोसकर पुनः जीवन के अंधकार में खो गई। उलझनों से भरा हुआ था उसका जीवन। बचपन से ही माता पिता दादा दादी का बहुत लाड प्यार मिला था। भरा पूरा परिवार था। 4 भाई बहन थे। भाई अपनी बहनों पर प्राण न्यौछावर करते थे। हाँ, उनके परिवार में भी काफी उतार चढ़ाव आए। पिता की मिठाई की दुकान थी। पढ़ लिख कर जवान हो गई। बीच में घर की स्थिति अच्छी न होने पर 4 साल तक तो पिता के कंधे से कंधा मिलाकर प्रज्ञा ने परिवार का बोझ ढोया था। माँ बाप का अभिमान थी वो। बड़े लाड तथा प्यार से रिश्ता पक्का हुआ। लड़का सुंदर था पर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। होशियार, मेहनती, समझदार, सामंजस्य बनाने वाली, नृत्य कला में कुशल, पाक कला में तेज, 24 घंटे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। हालांकि गांव का माहौल था। लोग दकियानूसी ख्यालात के थे, पर वह पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की थी। ब्याह से पहले चोरी छिपे 1-2 बार विश्वजीत से मिली भी थी। हाँ, वह लड़के का ही नाम है। इन मुलाकातों के बावजूद वह उसकी वास्तविकता नहीं पहचान पाई थी। बहुत प्यार से विदाई हुई प्रज्ञा की। शहर में आई ब्याह कर माँ बाप ने खूब दहेज दिया। हर चीज दी बेटी को। ससुराल के माहौल में प्यार, स्नेह, आत्मीयता जैसे शब्द तो जैसे घर की 4 दीवारी में वर्जित थे। सास बहुत तीखे स्वभाव की थी। दिखने में तो आधुनिक थी, पर स्वभाव से पूरी गंवार। विश्वजीत परिवार में बड़ा बेटा था। परिवार के सदस्य संस्कार, प्यार, मिठास से अछूते थे। ससुर स्वभाव से नम्र परंतु लाचार थे। धीरे धीरे पति ने प्रज्ञा के लिए अपशब्दों तथा कटु शब्दों का प्रयोग आरंभ कर दिया, जिन्हें सुनकर उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होता था। समय बीतता गया। माँ बनने वाली थी, परंतु पति तो क्रूरता की हर हद पार कर चुका था। एक दिन घर की छत पर अपनी पत्नी को एक छोटी सी बात पर पीट दिया। दर्द से ज्यादा शर्म का जख्म था, क्योंकि पूरे मोहल्ले ने देखा था उसे। माथे पर चोट आई थी, पर हृदय का जख्म भरने का नाम नहीं ले रहा था। बस रात को गुस्सा उतरते ही पति ने माफी मांग ली। प्रज्ञा ने भी घर की शांति बनाए रखने के लिए माफ कर दिया। पर उस दिन से जिस सिलसिले की शुरुआत हुई वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी सास हाथ उठाती, कभी पति, मानो इसीलिए ब्याह कर लाए थे। शादी के 5 साल बाद 2 सुंदर राजकुमारियों जैसी बेटियों को जन्म दिया। विश्वजीत कई नौकरियां बदल चुका था, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें अधिक और परिश्रम से डरता था। सास के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। देवर का ब्याह होने तथा खुद का परिवार बढ़ जाने के कारण पति ने अलग मकान ले लिया। एक निजी विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी भी प्रज्ञा को मिल गई। दिनचर्या में परिवर्तन आया, पर जीवन में नहीं। पति का व्यवहार ज्यों का त्यों था। अब तो उसने नौकरी भी छोड़ दी थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इस सब का जिम्मेदार भी प्रज्ञा को ही मानता था। मारपीट करता, शराब पीने लगा था। बच्चियां पिता से भयभीत रहती थी। धीरे धीरे पति ने एक निजी कंपनी की शुरुआत की। कामयाबी भी मिली, पर अय्याश स्वभाव के कारण अधिक बरकत नहीं हो पाती थी। सुबह का वक्त हो चाहे शाम का, घर के बाहर चाहे छत पर, पति की इच्छा अनुसार काम नहीं करती तो गंदी गंदी गालियां देता और जानवरों की तरह सिर दीवार से पटक देता था। अचानक गाड़ी का हॉर्न बजा। जैसे चिर निद्रा से जाग गई हो प्रज्ञा, जैसे बहुत डरावनी अंधेरी गुफा से बाहर निकली और आंखें चौंधियाने वाली रोशनी में कोई डरावना सा राक्षस खड़ा हो। जल्दी जल्दी घर का लोहे का गेट खोलने के लिए भागी। आखिर ये कब तक चलेगा? क्यों सह रही है वह? इन प्रश्नों के उत्तर किसी के पास नहीं, और शायद अब इन प्रश्नों को काफी पीछे छोड़ आई है प्रज्ञा। फिर चुपचाप दिन भर के काम निपटाने में जुट गई।